हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। ये देवरानी और ये जेठानी। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब। आप सभी जो इतने सारे लड्डू देख रहे हैं बहुत ही खास है, क्योंकि ये प्रसाद है। हम लोग जहाँ रहते हैं ना, वहाँ की पारंपरिक मिठाई ही कह लीजिए। एक किसी के भी छठियार में जाइए, गृह प्रवेश में जाइए, ये लड्डू मिलेगा ही। तो चलिए सबसे पहले इसकी रेसिपी देखते हैं। तो ये गेहूं का आटा ही रहता है, तो हमने मार्केट से खरीद के लेके आया था। सूजी जितना ही दरदरा रहता है, तो इसको अच्छे से पहले हम छान लेंगे। छान लिया और गर्म पानी, अच्छा खासा गर्म पानी करिएगा। और देखिए इसको गूँथ लेना है, बहुत गर्म रहता है पानी, थोड़ा छूने में भी गर्म था। और इसको हम गूँथ लेंगे। तो खूब हमें ज़्यादा नहीं गूँथना है, क्योंकि गर्म पानी रहता है ना, तो बहुत जल्दी से सेट हो जाता है। तो गेहूं का आटा है तो बहुत अच्छा सा सेट हो जाना ही है इसको। और देखिए हम खाली मिला के इसको अच्छे से रख देंगे 5 मिनट के लिए साइड पे। और देखिए इस मिठाई की खासियत यही है कि सिर्फ घी में ही बनता है। तो घी जब तक हमारा मेल्ट हो रहा है, तब तक हमने आटा जो गूँथ के रखा था उसको देख लेंगे। तो आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। तो आप सभी को आज का हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज प्रसाद वाली लड्डू की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो हम ऐसे ही छोटा छोटा पेड़ा बना लेंगे। कैसे भी आप ऐसे मुट्ठी में भी बंद करके कर सकते हैं, मुठिया बोलते हैं उसको, ऐसे भी बना सकते हैं। घी हमारा अच्छा खासा गर्म हो गया तो सबको इसमें डालते जाएंगे। ये बहुत अच्छे से सिखाते हैं, ये अच्छे से फूल भी जाते हैं। तो हमें ऐसे ही अलट पलट करते हुए अच्छे से सेक लेना है इसको। गैस की फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे, नहीं तो ज़्यादा हाई रहेंगे तो जल जाएंगे। तो देखिए कलर भी बहुत अच्छे से आ रहे हैं। तो छोटा छोटा लोई ऐसे ही काटते जाएंगे, गोल गोल करते जाएंगे और दबा दबा के इसमें बारी बारी से हम सबको छान के रख लेंगे। तो देखिए कितने अच्छे से सिका गए हैं, बहुत अच्छे से कलर आए हैं। लग रहा था कि ऐसे खास्टा है हमारे गांव में जो बनता है छठ में, वैसे ही दिख रहा था। और इसको अब हमें तोड़ देना है। तो आप सभी बोलेंगे क्या कर रहे हैं, पर इसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। पर ये मिठाई बहुत टेस्टी लगती है। और तोड़ लेंगे और ठंडे हो जाएंगे तब इसको हम जार में डालेंगे। तो देखिए अच्छे से ठंडे हो गए, तो इसे हमें पीस लेना है। अभी हमारा प्रोसेस चालू है। हम लड्डू ज़्यादा बनाए थे क्योंकि प्रसाद के लिए था, तो प्रसाद हमें बांटना भी था और मंदिर पर भी देना था, इसके लिए हम क्वांटिटी ज़्यादा बनाए थे। तो देखिए हमें ऐसे ही पीस लेना है, बहुत अच्छा सा ही पीस जाता है। देखिए आपको एकदम महीन पीसना है, तो थोड़ा सा ये था, इसके लिए दोबारा हम पीस लेंगे। तो देखिए अब अच्छे सा हो गया है, ये एकदम दरदरा पिसा गया है। तो ऐसे ही हम बारी बारी से पीसते जाएंगे, रखते जाएंगे। थोड़ा सा प्रोसेस ज़्यादा होता है इसमें, आदमी थोड़ा 2-3 रहते हैं ना तो जल्दी बन जाते हैं। और देखिए इधर तोड़ तोड़ के हम रखते जाएंगे कि ठंडे होते रहेंगे तो अच्छे रहेंगे पीसने में। थोड़ा देर रुक रुक के ही मिक्सर जार को चलाइएगा, नहीं तो मिक्सर जार भी गर्म हो जाते हैं ऐसे, तो बंद हो जाएंगे बीच में। तो हम लोगों ने ऐसे ही थोड़ा थोड़ा चलाया था, बंद कर दिया था। और इसको ढक के रख देंगे साइड में। और इधर देखिए हम अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट आप कोई भी ले सकते हैं। तो हमने काजू लिया है, उसी घी में इसको डाल के हल्का सा इसको भी भून लेंगे अच्छा सा। गैस की फ्लेम को कम ही रखेंगे, नहीं तो काजू जल जाएंगे तो हमारे लड्डू के टेस्ट एकदम ख़राब हो जाएंगे। तो देखिए कितने अच्छे से सिका गए, हल्का हल्का कलर इसमें आ गए। तो बादाम को भी इसी में हम डाल के सेक लेंगे। और खसखस भी है, और आप चाहें तो इसमें अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से हमारे बादाम भी चटक गए हैं। तो खसखस को ऐसे ऐसे तो कच्चा ही डाल देते हैं, पर हमें थोड़ा सा ही अच्छा नहीं लगता है, तो हमने गर्म घी था ना, इसी में इसको डाल दिया। ऐसे तो चाहे तो इसको भी इसी में डाल देंगे, क्योंकि पूरा घी हमारा इस्तेमाल होना ही है। इस मिठाई में घी बहुत ज़्यादा लगता है, तो जो घी नहीं खाते होंगे तो थोड़ा सा उन्हें अजीब लगेगा। तो देखिए हमारा ड्राई फ्रूट अच्छे से सिका के रेडी हो गया है। इसके अलावा आप चाहें तो और कुछ इसमें अपने मनपसंद का ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। और चीनी हमने लिया है, तो हमारा जितना आटा था उतना ही हमने चीनी भी ले लिया है। तो चीनी को भी अच्छे से हम पीस लेंगे, ऐसे नहीं डालेंगे लड्डू में। तो अच्छे से इसको पीस लेते हैं बारी बारी से करके। थोड़ा सा टाइम लगता है इस लड्डू को बनाने में, पर तो चीनी भी हमारा अच्छे से पिसा गया है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके ही सामान, बहुत ज़्यादा एक तगाड़ा हमारा सामान हो गया था बहुत। तो लड्डू भी बहुत सारे हमने बनाए थे ना। तो देखिए सब सामान हमारा अब रेडी है, प्रोसेस हो गया। अब सबको हम बारी बारी से ऐसे ही डालते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। तो देखिए हमारा बर्तन छोटा पड़ गया है। ड्राई फ्रूट को यहीं पर हम क्रश कर लेंगे, ऐसे मिक्सर में नहीं, ऐसे ही थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। और देखिए फिर बड़ा सा मैंने तगाड़ा लिया है, और सबको उसमें देखिए कितना सारा सामान इकट्ठा हो गया है। अब सबको पहले चीनी और गेहूँ का जो हम बना के रखे थे, इसको अच्छे से पहले मिक्स करेंगे, ताकि चीनी चारों तरफ ऐसे अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए लग रहा था कि ऐसे हलवाई आए हैं बनाने के लिए। और ड्राई फ्रूट जो क्रश करके रखा था, इसको इसी में ऐड कर देंगे, और एक खसखस को भी यहीं पे डाल देंगे। और अब
पहली बार हमने भी बनाए थे तो हमें भी थोड़ा अजीब लगा था, पर ये बहुत लाजवाब लगता है लड्डू। तो देखिए जो घी हम रखे थे ना, ये छान के रखे थे अपने पेड़े को ऐसे, तो इसमें सब ऐड कर देंगे। घी इसमें बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसके लिए बोल रहे थे कि जो घी नहीं खाते होंगे थोड़ा सा उन्हें अजीब लगेगा। पर देखिए अब अच्छे से हम इसे हाथ से मिक्स करेंगे। अभी भी घी कम है हमारा तभी भी हम लोग लड्डू बनाए थे ना, अभी घी हमारे में कमी था। ऐसे बांधते हैं ना तो पूरा घी निकलता है हाथ में से। तो देखिए अभी हमारा थोड़ा सा घी इसमें कमी लग रहा है, तो फिर मैं यहाँ पर घी ऐड कर दी और इसको अच्छे से फिर हम मिक्स करेंगे। पूरा हमारा 1 केजी के करीब घी इसमें लग गया था। तो देखिए अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत सारा क्वांटिटी भी बहुत सारा था। अब हमारा लड्डू अच्छे से बंधा रहा है, फिर भी अभी कम है। देखिए घी नहीं निकल रहा था ना हाथ में से, और इसमें कोई फ्लेवर नहीं डाला था, ना इलायची पाउडर, ना कोई सा भी कोई फ्लेवर नहीं, पर फिर भी ये लड्डू बहुत टेस्टी और लाजवाब बनता है। अब पता नहीं प्रसाद के तौर पे रहता है इसके लिए कि क्या, लेकिन बहुत अच्छा बनता है। तो देखिए हमारा सारा लड्डू बन के रेडी है। अब थोड़ा देर हम रखेंगे इसको बाहर ही कि ठंडे हो जाए, और इसको पैक करेंगे डब्बा में, क्योंकि हमें मंदिर जाना है, मंदिर पर लेके जाना है। तो एक डब्बा हमने पैक किया था, मंदिर पे लेके गया था, वहाँ पर मंदिर पर चढ़ाया और सबको प्रसाद बांटा। फिर घर पे आए तो घर पे भी सबको प्रसाद दिए। तो आप सभी भी खा सकते हैं।